नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग मन लगा के अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है, नसीब को और दूसरों को दोष क्यों देना है। नसीब को और दूसरों को दोष क्यों देना है। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको एक नया विषय से परिचित कराऊंगा। ये विषय है प्रत्यय का। आपको अच्छे से पता होगा, आपने शायद 10th या 12th में पढ़ा होगा। प्रत्यय किसको कहते हैं। ये प्रत्यय वो चीज़ होता है जो शब्दों के बाद में इस्तेमाल होता है। यानी कि यदि हम कहें कारागार, तो जो गार शब्द है जो अंत में आया है, इसको प्रत्यय माना जाएगा। तो ये दो चीज़ों से मिलके एक शब्द बनता है, तो जो अंत में आता है उसको प्रत्यय कहते हैं। मित्रों, आपके इस कोर्स में कई प्रत्यय शामिल हैं। इनको मैं धीरे धीरे करके 3 वीडियो में लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में कुछ प्रत्यय लेके आया हूँ। आप अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, तो चलते हैं बोर्ड पर। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हो, जो प्रत्यय की सीरीज शुरू हो रही है आज के दिन से, तो इसमें आपको कुछ विशेष प्रत्यय बताऊंगा। सारे प्रत्यय ना लिखा के विशेष विशेष इम्पोर्टेंट प्रत्यय ही बताऊंगा, और उनके 4 उदाहरण भी आपको बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि आपको पता है कि प्रत्यय शब्द के अंत में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज का पहला प्रत्यय है गार। गार को हमने बना दिया ऐसे, इसका साइन हो गया। रेड से इसलिए बनाया है कि इसको हम डार्क मानेंगे, लेकिन जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो हम इसमें जिस कलर से बना हुआ है, यानी ब्लू कलर से ही इसको बना देंगे। अब आप देखेंगे कि गार इसमें इस्तेमाल किया है, यहाँ इस्तेमाल किया गया है, इसमें इस्तेमाल किया गया है, और इसमें भी इस्तेमाल किया गया है। और गार ऐसे बनेगा, और इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है अब मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ। तो लिखा है कारागार। तो पहले हमने बनाया कारा, और ये गार का प्रत्यय ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर हमने ब्लू से ही बनाया है, क्योंकि वैसे बनता है रेड से, लेकिन क्योंकि डार्क बनता है इसलिए रेड से बनाया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इसका इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ, इसी कलर से बनाते हुए जा रहा हूँ। तो कारागार हो गया। रोजगार। और रोजगार को हम कैसे बनाएंगे, रा बनाएंगे, जा बनाया, और गार का प्रत्यय इसमें बन गया, ये हो गया रोजगार। सभागार, इसमें भी गार का प्रत्यय इस्तेमाल होना है। हिस्सा बनाया, भा बनाया, इसमें गार का प्रत्यय लगा दिया, ये हो गया सभागार। शयनागार, इसमें गार है, इसी प्रत्यय का इस्तेमाल यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। लेकिन कैसे बनाएंगे, छोटा सा सा बनाया, इसी में या जोड़ा, ना बनाया, और गार का प्रत्यय बना दिया, ये हो गया शयनागार। आपको पता है सोने के कमरे को शयनागार कहते हैं, ये हो गया शयनागार। तो गार का जो प्रत्यय था उसके 4 उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाए हैं। अब अगला प्रत्यय चलते हैं, लिखा है कर। तो जैसे कर करके करना का साइन था, वही कर यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, ये जो हमने आपके शब्द लिखे हुए हैं, ये कुछ किताब के हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको अपने मन से यहाँ पर आपको बना के दिखाऊं, ताकि आपकी रुचि बनी रहे। तो बिक्री कर कैसे लिखेंगे, कर का प्रत्यय ये है,
इसको हमें ऐड इसमें करके दिखाना है। तो कर यहाँ पर देखिए ये जुड़ा हुआ है, शब्द के अंत में आया हुआ है, ये बा बनाया, का मेरा का आंकड़ा और कर का साइन ये बना दिया। ये हो गया बिक्री कर, आय कर इसमें भी आ गया। आय कर में आपको पता है आता आना आया आए, ये साइन है इसका, इसी साइन में प्रत्यय जोड़ देंगे। तो आय का साइन ये हो गया और कर इसमें जुड़ गया, तो ये हो गया आयकर। ये हो गया आय का साइन, तो आय हो गया और कर का प्रत्यय जुड़ गया तो हो गया आयकर। संपत्ति कर, देखिए सा बनाएंगे, माँ बनाएंगे, पा बनाएंगे, ता बना के और कर जोड़ देंगे तो हो गया संपत्ति कर। यहाँ पर संपत्ति में ता का आंकड़ा नहीं लगाएंगे क्योंकि नियम ये है कि दो आंकड़े एक साथ नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें र का आंकड़ा है और अगर यहाँ पर ता का आंकड़ा लगा देते तो दो आंकड़ों का संगम यहाँ हो जाता, तो इसलिए हमने ता पूरा बनाया है। तो संपत्ति कर मात्रा का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। रुचिकर, ये रा बनाएंगे, चा बनाएंगे, कर। अब देखिए रुचि में एक मात्रा हमने यहाँ लगा दी, रुचि कर। तो ये बिक्री कर, आयकर, संपत्ति कर, रुचि कर, दो प्रत्यय यहाँ पर मैंने बना दिए है। अब चलते हैं आगे। देखिए तीसरा प्रत्यय कारक है। इसके चार शब्द मैं कम से कम आपको यहाँ पर लिखूंगा और उसको कारक का जो साइन है उसमें उसका प्रयोग करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बनाते हैं साइन कारक का। कारक का साइन आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है, ये छोटा ही बनेगा, इसको बड़ा नहीं बनाना है। अब कारक का साइन ये हो गया। अब इसके शब्द बनाते हैं। मान लीजिए हमें लिखना है हितकारक। हितकारक, तो कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ बनाएंगे, इसमें टा जोड़ा और कारक का छोटा सा प्रत्यय जोड़ दिया, इसका इस्तेमाल इसमें हो गया है। ये हो गया हितकारक, मात्रा नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही हम बनाएंगे। अब एक और लेते हैं। अगर हम मान के चलते हैं कि कारक का एक आध और चीज लेते हैं तो हम लिखेंगे हानिकारक। हानिकारक, हानिकारक। ये बनाएंगे हम हा, ना बनाएंगे, कारक का प्रत्यय लगा देंगे। अगर मात्रा लगाएंगे कुछ इस प्रकार से हम इसको लगा सकते हैं। हानिकारक हो गया। इसके बाद लिखते हैं फलकारक। फलकारक, फलकारक। अब हम इसको भी बनाते हैं। देखिए फा में
ला का आंकड़ा लगाया और कारक का छोटा सा प्रत्यय लगा दिया, ये हो गया फल कारक। तो इसके 3 शब्द हमने आपको बना के दिखा दिए। इसी प्रकार से आप और शब्द चयन करके इसको बना सकते हैं। अब चौथा है कारी। अब कारी का पहले हम बनाएंगे साइन। कारी का साइन कुछ इस प्रकार से है। अब इसके बनाएंगे शब्द और उसमें इसका इस्तेमाल भी करेंगे। देखिए, हमको लिखना है, मान लीजिए सरकारी। सरकारी, इसमें देखिए आखिरी में कारी आ गया है। इसको बनाएंगे। देखिए, हम यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि आपको कारक का इस्तेमाल कैसे किया है ये पता चल जाए। इसी प्रकार से कारी कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए सामेर राजोड़ा, सामेरा जोड़ के और कारी का प्रत्यय लगा दिया, ये हो गया सरकारी। अब हम लेंगे अधिकारी। अधिकारी, देखिए ये धा बनाया, धा काटा हमने, थोड़ा सा ऊपर लेके कारी का प्रत्यय बनाते हुए चलेंगे तो अधिकारी इस प्रकार से बना लेंगे। एक और बताते हैं आपको कि अगर हमें कारी बनाना है तो हम लिखेंगे फलकारी। फलकारी, यहाँ कारी ये आ गया था और यहाँ पर कारी ये आ चुका है। बनाएंगे। फॉर्मूला का आंकड़ा लगाया हमने, ये हो गया फल और ये कारी का प्रत्यय हो गया, ये हो गया फलकारी। तो 2 हमने और बता दिए, तीसरा कारक का और चौथा कारी। अब चलते हैं आगे। अब हम आते हैं 5वें और 6वें प्रत्यय पर। देखिए आलय का प्रत्यय यहाँ मैं बना दूँ, आप भी बनाइए। ये बन गया आलय, नीचे से ऊपर बनाएंगे। अब इसके बनाते हैं शब्द जिसमें कि आलय का प्रत्यय शामिल हो जाए। हमें बनाना है, मान लीजिए कोई नया शब्द ढूंढते हैं तो हम बनाएंगे हिमालय। हिमालय, हिमालय। अब इसमें आलय का प्रत्यय शामिल है। ये देखिए हाँ नहीं है लेकिन लय आ रहा है तो हिमालय इस तरह से बनेगा। ये हाँ बनाएंगे, माँ बनाएंगे और आलय का प्रत्यय लगा देंगे, ये हो गया हिमालय। अगर मात्रा लगा देंगे तो कुछ इस प्रकार से मात्रा भी लगा सकते हैं, हालांकि मात्रा इस स्टेज पर नहीं लगाना है
क्योंकि सारे नियम आ चुके हैं तो प्रत्यय में मात्रा नहीं लगनी है। तो ये हो गया हिमालय, इसमें ये लय आलय आ गया है। अब एक और शब्द लेते हैं, अगर आलय को लेंगे हम शिवालय। शिवालय, शिवालय, इसमें भी आलय आ गया है। इसको बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। छोटा सा सा बना के इसमें वा लगा देंगे, और इसमें लय का प्रत्यय लगा दिया है, शिवालय। तो इसमें लय आलय आ गया। एक और बना के देखते हैं, अगर हम लिखेंगे संग्रहालय, संग्रह, संग्रहालय। अब देखिए मित्रों, हम कैसे बनाएंगे। एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब आलय या कोई भी प्रत्यय जुड़ के नहीं आ पाएगा तो उसको हम अलग से भी उसके बगल में रख सकते हैं। कैसे, देखिए हमने बनाया सा, ना बनाया, इसमें बनाया गा में रा का आंकड़ा, ये हो गया संग्रह, संग्रह, और ये हा लगा दिया संग्रह, और ये आलय का प्रत्यय अलग से लगा के इसमें शामिल कर दिया, तो ये हो गया संग्रहालय। तो 1 2 3 हमने आपको बना के दिखा दिए उदाहरण के लिए आलय के। अब चलते हैं शील। अब शील का अगर हम प्रत्यय आपको बताएं तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, नीचे से ऊपर शावला हम बना देंगे, तो ये शील का प्रत्यय माना जाएगा। मित्रों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कभी नाम मत लिखिएगा। नाम तो लिख दिया जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द छांट के लिखने पड़ते हैं जो कि काम आए आपके। बेकार के बिना मतलब के में कोई शब्द नहीं लिखना है। अब शील का लगाएंगे तो हम लिखेंगे धर्मशील। कई बार आता है जब आप स्पीड लिखोगे तब ये शब्द काम आएंगे आपके, धर्मशील। चलिए इसको बनाएंगे, बहुत आसान है। देखिए कैसे बनेगा। धर्म और धा में रा का आंकड़ा लगाएंगे, धर्म, और ये शील का प्रत्यय लगा दिया, ये हो गया धर्मशील। और देखते हैं गुणशील। गुणशील, गुणशील। अब बनाएंगे इसको। तो णा की जगह ना बनता है, आपको पता ही है। तो गा बनाया, ना बनाया, तो बल्कि हम इसको उल्टा वाला इसमें ना बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। गुणशील, ये ना को काट के ये ना बना दिया हमने, माँ को काट के, तो हो गया गुणशील या गुणशील। तो इसमें हमने आपको 2 शब्द लिख के बता दिए हैं। इसी प्रकार आप मन से और भी लिख के इसकी प्रैक्टिस अभ्यास कर सकते हैं।
तो पांचवा आरय हो गया, छठवां शील हो गया। अब चलते हैं आगे। सातवें नंबर पे आता है हीन। हीन का प्रत्यय किस प्रकार से बनेगा, ये मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊंगा। तो हीन आप कुछ इस प्रकार से बनाना, छोटा बनाना, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, इसके अब हम बताते हैं आपको शब्द। जैसे हमें लिखना है, मान लीजिए बलहीन। बलहीन, बलहीन। अब इसको इस्तेमाल करते हैं हम। देखिए, बा में ला का आंकड़ा लेंगे, बल, और हीन का प्रत्यय इसमें हम लगा देंगे, तो हो गया बलहीन। हीन अंत में आ रहा है। इसकी विशेषता यही होती है कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। तो बल लिखाया, बा में ला का आंकड़ा और हीन का प्रत्यय लगा दिया। अब हम लिखेंगे बुद्धिहीन। बुद्धिहीन। चलिए बनाएंगे इसको। हम क्या करेंगे, ये वाला बा बनाएंगे, पावा जहा वाला, धा बनाएंगे, धा नीचे से काट दिया। अब इसमें हीन अलग से जोड़ देंगे, बगल में छोटा सा रख के इसको हमने बना दिया बुद्धिहीन। तो ये दो हो गया आपके। अब एक आध और लेते हैं, इसमें हीन आ जाए, तो हम लेंगे ज्ञानहीन। ज्ञानहीन। चलिए इसको बनाते हैं। तो गा बनाएंगे, या बनाएंगे, ना बना के हीन का प्रत्यय लगा दिया, ये हो गया ज्ञानहीन। तो तीन आपको मैंने यहाँ पर बना के दिखाए, बलहीन, बुद्धिहीन, और ये हो गया ज्ञानहीन। अब आठवें नंबर पर है वान। वान का प्रत्यय मैं आपको पहले यहाँ पर बना दूँ। आपको याद होगा, एक साइन था ज्ञान का, शब्द चिन्ह, तो बहुत पहले आ चुका है। तो जो वो साइन था उसी प्रकार से इसको बनाएंगे, लेकिन ये साइन थोड़ा उससे छोटा रहेगा। दान का साइन था और वान का साइन था, इसमें छोटे बड़े का फर्क है। तो वान उसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन छोटा बनाएंगे। ये हो गया वान। अब वान का प्रत्यय ये बन गया। अब अगर हम इसको बनाते हैं इसके शब्द, तो मान लीजिए हम लगाएंगे आशावान। आशा, आशावान। देखेंगे मित्रों कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कि यहाँ पर आशा का साइन भी है और वान का प्रत्यय भी है। इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसा आशा का साइन बनाया और वान का प्रत्यय लगा दिया, तो हो गया आशा वान। अब हम लिखेंगे गाड़ीवान।
गाड़ीवान, गाड़ीवान। कैसे बनाएंगे? इसमें वान का प्रत्यय आ गया, यहाँ भी वाहन का प्रत्यय था, गाड़ीवान बनाएंगे, गा बनाएंगे, अड़ा बनाएंगे और इसमें वान का प्रत्यय लगा दिया, ये हो गया गाड़ीवान। अब एक और शब्द बना के दिखाते हैं। मान लीजिए हमें लिखना है बलवान, बलवान। इसको भी बनाएंगे, बा में ला का आंकड़ा लगाया और उसमें वान का प्रत्यय लगा देंगे, ये हो गया बलवान। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में शायद बताया था कि जो प्रत्यय का विषय है ये थोड़ा लंबा है, इसको एक वीडियो में समेटा नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर भाग 1 में इतने आपको प्रत्यय बना के दिखाए हैं। और मित्रों, चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, यानी कि भाग 1 आज प्रथम वाला ख़त्म हो चुका है। दूसरे भाग में कुछ और प्रत्यय लेके आऊँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। तो अगला वीडियो अगला वीडियो अगला वीडियो भाग 2 दिन 96 में आपको मिल जाएगा।